शिक्षा मंत्री और पदाधिकारियों तथा पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के बीच आज पुनः एक बार बैठक नियमावली के आंशिक संशोधन पर बैठक आयोजित की गई। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि अपनी आपत्ति दर्ज किए और उस आपत्ति पे छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाते हुए पुनः मंत्री और अधिकारी अपने आप अड़ गए और उनका कहना रहा कि अब इसके बाद कोई विकल्प तत्काल नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मजबूर होते दिखे और मानदेय में मात्र 40 से 50% तक की बढ़ोतरी को लेकर ही उन्हें आत्मसंतुष्टि करनी पड़ी। उन्होंने दबे जुबान से अपनी सहमति सरकार को प्रदान कर दी। लगभग 20 वर्षों से आंदोलनरत रहे हैं पारा शिक्षक। रघुवर सरकार को हटाकर ये नए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को बनाने में पारा शिक्षकों का अहम रोल रहा है। ये एक एक मंत्री और विधायक ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी सरकार बनी है तो पारा शिक्षकों के बलबूते पर बनी है। उसके बावजूद भी पारा शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं पारा शिक्षक छले महसूस कर गए पुनः, लेकिन इन्होंने दबे जुबान से 40 से 50% की मानदेय बढ़ोतरी में अपना सहमति प्रदान कर दिया है। पारा शिक्षकों का वेतनमान का जो अहम मुद्दा था, वो कहीं न कहीं धरा का धरा रह गया। पारा शिक्षक मायूस हैं, खामोश हैं। बहुत प्रकार की समस्याएँ हैं, छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाया गया, लेकिन ये जो मात्र इनका जो माँग था वेतनमान, अगर वेतनमान दे दिया जाता, तो पारा शिक्षकों का मामला एकदम समाप्त हो जाता। लेकिन पारा शिक्षकों का मामला मुद्दा अगर समाप्त हो जाता, तो राजनीति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पारा शिक्षकों के बीच में बना हुआ रहता है। पारा शिक्षक और सरकार के जो विपक्ष दल के पार्टी होते हैं, हमेशा दोनों में पारा शिक्षकों को लेकर चर्चाएँ होती रहती है। एक तरह से कहें, पारा शिक्षक वोट बैंक हैं, तो वोट बैंक का इस्तेमाल कर कई सरकार आई और गई, पर इनके मुद्दे को अब तक किसी ने सही ढंग से नहीं समझ पाया और कहीं न कहीं ये शोषण के शिकार होते गए। अल्प मानदेय में पारा शिक्षक अपना भरण-पोषण करने पर मजबूर हैं। यहाँ पारा शिक्षकों के मुद्दे एक बार पुनः धरे के धरे रह गए हैं। पारा टीचर की नियमावली में कुछ बदलाव तो हुए हैं, अब इन्हें पारा शिक्षक नामकरण नहीं किया जाएगा, अब इनका नया नामकरण होगा। अब पारा की जगह पे अब इन्हें नियोजित शिक्षक के नाम से संबोधित किया जाएगा। जो बिहार में नियोजित शिक्षक कहे जाते थे, नियोजित शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे झारखंड के पारा शिक्षक। पर वहाँ बिहार में जो नियमावली में जो प्रावधान है, जो वहाँ वेतनमान दिया गया है, वो यहाँ के पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा। हालांकि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें हूबहू बिहार के नियमावली लागू करने की बात झारखंड में कही गई थी। पर झारखंड सरकार पुनः एक बार मुकर गई पारा शिक्षकों के मुद्दे पर। वे नहीं देना चाहती है पारा शिक्षकों को वेतनमान। आखिर कौन सा ऐसा रोड़ा है जो पारा शिक्षकों के बीच में और सरकार के बीच की खाई को नहीं पाट पाता। लंबे समय से इन्होंने सेवा दिया, निश्चित तौर पे सरकार को इनके बातों को देखना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं मान पा रही है। पारा टीचर के जो अगले अपडेट है वो क्या कहता है कि इनके वेतनमान की संभावना, जो पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, ये एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष के प्रतिनिधि सिंटू सिंह ने, उन्होंने लिखा है कि जो वेतनमान की संभावनाएं विलोपित हो चुकी थी, उसको जीवित करने का प्रयत्न किया, परंतु ये सिर्फ जीवित रहेगा या कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सरकारी शिक्षक की नियुक्ति में 50% जो आरक्षण था, ये आरक्षण को भी विलोपित किया गया था, लेकिन इन लोगों के संघर्ष के बलबूते पे पुनः इसे वापस लाया गया है। ये पारा शिक्षकों के हित में एक बहुत बड़ा कदम है। अब भारत सरकार अगर सर्व शिक्षा अभियान की राशि, अर्थात अपने केंद्रांश की राशि जो पारा शिक्षकों के मानदेय में मिलता है, अगर वो बंद करती है, तो भी राज्य सरकार इसका वहन करेगी। ये एक बहुत बड़ा राहत भरी खबर है पारा शिक्षकों के लिए, जिसमें उन्हें वेतनमान तो नहीं मिल पाएगा, पर अल्प मानदेय पे कुछ समय तक काम कर
करते रहेंगे। दोस्तों, नौकरी का ख्वाब देखने वाले पारा शिक्षक अब इसी पे सिमट कर रह जाएंगे। ये है प्रद्युमन कुमार सिंह जी, जिन्होंने एकीकृत इकाई के सदस्य हैं, पारा शिक्षक संघ, ये एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्य हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि इन्हें क्या क्या दिया जाएगा। तो विधिवत रूप से चयनित के स्थान पे कार्यरत शब्द जोड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपना मुद्दा रखा, सरकार इनकी बातों को सुनी। आगे देखते हैं ये दूसरा पॉइंट जो हमने बता दिया आपको, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण बंद किए जाने पे भी राज्य सरकार देगी। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों, एनसी अंकित पारा शिक्षकों को माननीय न्यायालय के निर्णयोपरांत परीक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उन्हें क्या निर्णय जो न्यायालय देगी उसके आधार पर इन्हें परीक्षा में शामिल किया जाएगा। हालांकि एनसी अंकित पारा शिक्षकों का कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का इनका दोष नहीं है। ये बेचारे पीस रहे हैं सरकार के चंगुल में। टेट विसंगति के आधार पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी समस्याएं थी वो बरकरार थी, जो उसे संपन्न किया गया, उसे समाप्त किया गया, लेकिन अहम मुद्दा जो था वो नहीं हो पाया। अब दोस्तों, यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी सरकार देना नहीं चाहती, एकता के बल पे छीनना पड़ता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आप एक रहें और निश्चित तौर पे जो अभी मिल रहा है उसे लें और अपने आंदोलन को समाप्त ना होने दें। सिर्फ एकजुट रहकर सरकार के साथ अपनी लड़ाई को आगे रखें और टेट की परीक्षा की तैयारी करते रहें। जिनकी उम्र सीमा बची हुई है, जो परीक्षा देने के इच्छुक हैं और अपना सरकारी नौकरी कर सकते हैं, वे अगर चाहें परीक्षा की तैयारी देकर। सेवा शर्त नियमावली में अब इस प्रकार के कोई विशेष प्रावधान नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको निश्चित तौर पे आपको तैयारी करनी होगी और उसी तैयारी के बलबूते पे आप सरकारी सेवक बन पाएंगे। दूसरा कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है। तो यही है, सरकार के साथ आपका टकराव चलता रहेगा, सरकार कुछ न कुछ देती रहेगी, लेकिन अस्थायी शिक्षक बनने के लिए आपको टेट की तैयारी करनी होगी। और इस टेट की तैयारी करने के लिए कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे हमेशा टेट आधारित परीक्षा के सिलेबस के अनुरूप परीक्षा के पैटर्न के आधार पर आप तक कंटेंट पहुंचाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।